जब आप मुस्कुराएंगे तो आप सुंदर लगेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, आनंदित रहना है, ठीक है। अब रही बात ये कि आनंद कहाँ मिलता है, आनंद दुकान में नहीं मिलता, यही लेना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, 100% आपको जहां भी हो वहां रहना है। ज्योति अरे आजा, तेरा ही तो है, मेरा थोड़ी मेरे कब्जा करा रही बिना बात। वो बद पद्मासन लगा लेती हो? नहीं, चलो मैं लगा के दिखा दूंगा। तो ये क्या है, ज्योति बहुत हार्ड वर्कर है और सेंटर इसका चालू हो रहा है। बात चल रही थी कि कहाँ चल रहे थे अपन, मुस्कुराने का। तो आप लोग क्या है, बड़ी सिस्टर है, तो आपको क्या, आप सीरियस हो रहे हैं? सीरियस नहीं होना, आप भी मुस्कुराना है। अब मुस्कुराहट कैसी है, आप मुस्कुरा रहे होंगे लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, तो नजर आनी चाहिए मुस्कुराहट, उससे लाभ दुगना हो जाएगा आपका। अब देखो, ओम का उच्चारण जो करते हैं ना, दो तरह से करते हैं। मैं एक बार बता रहा हूं, एक तो सीधा ओम करते हैं, तो इसमें ओ बोलेंगे, ओ, मीठा बोलना है, कर्कश नहीं। कर्कश जानते हो ना, कई लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मीठा ओम बोलना है, लंबा बोलना है, लंबा सांस भरेंगे, फिर पहले ओ बोलेंगे तो मुंह खुलेगा। कई लोग क्या मुंह खुले रखते हैं, फिर तो उसमें मैं नहीं बोलेगा, मैं जब बोलेगा जब मुंह बंद करेंगे नाक से गुंजा निकलेगा। तो कमर करते हैं सीधी। आप एक जोरदार चमत्कारिक चीज बताता हूं आपको, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। अंगूठा, पहली उंगली, इसके टिप्स को मिला लो। मतलब कुछ 2-3 चीजें ऐसी बता दूंगा जो सामान्य आदमी भी करे और मजा आ जाए। इसका फायदा बताऊं आपको, कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। भविष्य वक्ता हर आदमी बनना चाहता है। अभी अगर मैं हाथ देखता हूं तो अल्लाह बता देता हूं, यदि आप बैठे बैठे वैसे ही बता दो और सही हो जाए तो अच्छी बात है ना, ये मदद करेगी आपकी। ये क्या करना है आपको, 15 से 45 मिनट 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, ये शुरू कर दें, आपकी वाणी फलेगी। आप जो बोलोगे सच होगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब बैठे तो इस तरह से बैठे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, देखिए कई नीचे उंगली कर लेते हैं तो ऊर्जा नीचे फिसल जाएगी। प्रसाद लेते हैं ना, तो यूं लेते हैं, तो ये 3 उंगली मिली हुई है और सीधी, हल्का स्लोप, ठीक है, ऊर्जा संरक्षित रहे। फिर हाथ सीधे करोगे थक जाओगे, हाथ थोड़े मोड़ लो, रेस्ट में रहें। कमर सीधी, छाती बाहर निकली हुई, पेट अंदर, कमर सीधी। अब लंबा सांस, आंखें बंद करके करना, लंबा सांस, लंबा ओम। आंखें बंद रखें, महसूस करें क्या परिवर्तन आया। आंखें बंद रखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में एक बार भूचाल आ रहा था, कोई शोर मचा रहा था, अब शांति हो गई, लहरें शांत हो गई हैं, बिल्कुल आनंदमयी हो गए। 108 बीमारियां ठीक होती हैं ओम के उच्चारण से। इसलिए गायत्री मंत्र में भी ओम का उच्चारण होता है। गायत्री मंत्र भी बहुत लाभकारी है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी। अब दूसरा ओम बोलना है, ए प्लस ऊ प्लस मैं। तो शुरू में थोड़ी देर ए, फिर ऊ, फिर मैं, लेकिन पता नहीं लगना चाहिए बीच में चिपका हुआ है। कहते हैं फेविकोल का जोड़ मजबूत है, तो जोड़ नजर नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। लंबा सांस लें, पहले ए बोलेंगे थोड़ी देर, फिर ऊ और फिर मैं, कंटिन्यू। आंखें बंद, 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 आंखें बंद। चेहरे पे मुस्कुराहट। अब महसूस करें जो परिवर्तन आए, शांति, आनंद। मेडिटेशन, ध्यान योग, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। बाएं नाक से सांस आ रहा है, हाथ नहीं लगा के चेक करना है, या दाएं से। आंखें बंद कर लें प्लीज, है ना, आंखें बंद, ऊर्जा संरक्षित रहेगी। आपसे कह रहा हूं प्लीज, हाँ, आंखें बंद। जो फोटो खींच रहे हैं उनके अलावा सब आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। महसूस करें बाएं नाक से सांस आ रहा है या दाएं से, या दोनों से। धीरे धीरे सांस लें, मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे छोड़ें। पूरा सांस लें, पूरा छोड़ें। ध्यान सांसों पर। मस्तिष्क में सांस जाने दें। सांस आ रहा है और सीधा मस्तिष्क में जा रहा है, महसूस करें। मन, शरीर, आत्मा सबको लगा दें सांसों पर। ये सांस लिया और सीधा मस्तिष्क में गया। थोड़ा भर के रोक लें, मस्तिष्क को तरोताजा करेगा, तनाव को खत्म करेगा, याददाश्त बढ़ाएगा आपकी। वापस धीरे धीरे सांस छोड़ें। बीमारियों को बाहर निकाल दिया, गर्म हवा बाहर निकल गई,
विजातीय द्रव्य बाहर निकल गए। फिर धीरे धीरे वापस सांस भरा, मस्तिष्क में जाने दें, मस्तिष्क में जाने दें, महसूस करें मस्तिष्क में सांस गया, पूरा भर के रोक लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, आंखें बंद रखेंगे, एक हाथ उठा के ये बताएंगे कि मस्तिष्क में सांस जाना किन किन को महसूस हुआ, मस्तिष्क में सांस जाना जिनको महसूस हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करीब 10-12 लोग हैं। बहुत ही बढ़िया जय जी सर, आप तो योगी हैं, आपका तो पता लगेगा यार। ठीक है, आंखें बंद रखें, बस आंखें बंद, कान से सुनते रहें। अब आपको ध्यान लगाना है आज्ञा चक्र पे, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट, ध्यान आज्ञा चक्र पे। भगवान शिव की तरह तीसरा नेत्र जागृत करें। मैं आपको शक्ति प्रदान करूंगा कि आपका, प्रार्थना भी करूंगा भगवान से कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो, तीसरा नेत्र खुल जाए। पूरा ध्यान आप आज्ञा चक्र पे लगाएं, ध्यान से देखेंगे तो प्रकाश का बिंदु नजर आएगा, गुलाबी रंग का प्रकाश, नारंगी रंग का प्रकाश, सफेद रंग का प्रकाश, जो भी नजर आए ध्यान से देखें। आपके भगवान, आपके गुरु, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल नजर आएगा। पूरा शरीर, मन, आत्मा सबको इकट्ठा करके लगा दें आज्ञा चक्र पर और जागृत करें अपने आज्ञा चक्र को, तीसरे नेत्र को जागृत करें अपने आज्ञा चक्र को। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर, ध्यान आज्ञा चक्र पर, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। भगवान नजर आएंगे, दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन ध्यान आपका मन, शरीर, आत्मा सबको इकट्ठा करके लगा दें आज्ञा चक्र पर। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दें, हथेलियों का दर्शन करें, गर्म हथेलियों से आंखों का सेक, मस्तिष्क चेहरे की मालिश, बजाओ। अब कृपया करके ईमानदारी से सच सच बताना है। ज्योति, आपको क्या नजर आया? मन शांत, चित्त शांत, यहाँ कुछ नजर आया? यहाँ पे सर येलो। सर आपको क्या नजर आया? हैं? ओम, वेरी गुड। आपको? हाँ, आपको बेटा कुछ दिखा यहाँ आपको? क्या? भगवान और वाइट रोशनी। हाँ जी, आप, हाँ आपको पिंक दिखा ना, कलर्स दिखे आपको? पीला रंग है, जोर से बोलो सर। गुलाबी रंग, हाँ जी। हैं? सफेद रंग, सफेद रंग, ज्योति बिंदु। क्या ज्योति? हाँ, ज्योति का नाम ज्योति है कि रोशनी है? दोनों की बात है। देखा ज्योति? स्टूडेंट है 2 साल से। हाँ जी, बिंदु आपको दिखा? हाँ, आपको? हाँ जी, हैं? शंकर जी का प्रतिबिंब। क्या बात है, तालियां अजय सर के लिए। 1 2। हाँ जी, आपको? हाँ, हैं? ये दिखा, वेरी गुड शंकर जी। आपको सर? आपको? देखिए, मेरी क्लास में एक ज्योति नाम की लड़की है, ये भी ज्योति, एक ज्योति और है, सिंधियों के है वो ज्योति 3 बार मैंने मेडिटेशन कराया। अभी ये बहुत छोटा मेडिटेशन था, तो मुश्किल से आपका 10-15 सेकंड का हुआ है, उसमें मैंने कराया था 10-15 मिनट का। तो वो रोने लग गई फूट फूट के। मैंने उसके सिर पे हाथ फेरा, मेरा बेटा दर्शन हो गए? बोले हाँ। तो बोले सर ऐसी मैंने तस्वीर नहीं देखी, ऐसी कभी कोई मूर्ति नहीं देखी, और पहली बार दर्शन हुए। रोने लगी वो, अच्छे से, बच्चा होता है ना ऐसे रोगी। दूसरी बार फिर रोई वो, फिर दर्शन हुए, मतलब अलग अलग इसकी दिन की बात थी। तीसरी बार रोई तो मैंने कहा बता, बोले सर सबको हम नहीं बताऊंगा, अकेले बताऊंगा। तो उसको 3 बार भगवान के दर्शन हुए। और आपको 100% होंगे यदि आप एकाग्रता लाएंगे तो। जिंदगी का आनंद यही है। आप, मेरे एक दोस्त हैं, उनका साला अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, एमडी है किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, उसकी वाइफ सर्जन है। कोरोना हो गया, मरने की स्थिति में आ गया। जब बाद में वापस सर्वाइव किया तो बोला मैंने कोरोना में पूरी स्लाइड देखी, पिक्चर देखते हैं ऐसे, मेरे अच्छे जीवन के बुरे सारे कर्म मेरे सामने आ गए। और बोले मैंने तो अब देख लिया, धर्म इससे प्रभु की वंदना से आगे बढ़िया कोई चीज नहीं है, तो मैं तो भजन पूजा में लग गया। तो आप समझो अंत में ये करना ही पड़ेगा। एप्पल कंपनी का मालिक जब मरने लगा तो उसने कहा कि मैं मिलने वालों को नेग्लेक्ट करता था, ध्यान नहीं देता था, पैसा इतना कमाया कि अथाह पैसा है,
अब मैं जीना चाहता हूं, पूरी प्रॉपर्टी दे दूं तो भी मेरे को जीवन नहीं मिल सकता, एक क्षण का भी नहीं मिल सकता, तो वो जीवन नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं पछता रहा हूं। तो मिलने वालों के साथ सहयोग करो, वसुधैव कुटुंबकम की अब जो ज्योति कर रही है तो उसको सहयोग करो। आप किस तरह से कर सकते हो? आप यहाँ आदमी भेजो, खुद आओ। होता क्या है अपने यहाँ, आप नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? हमें हिंदुस्तानी, मैं भी शामिल हूं, बारिश आएगी तो छाता नहीं लाएंगे, भीग जाएंगे, 10,000 रुपए डॉक्टर को दिएंगे, छींक आ जाएगी, बुखार आ जाएंगे, सारे काम कर लेंगे। फिर सीजन जाने वाला हुआ तो 215 300 रुपए 500 रुपए का छाता लाएंगे, फिर पश्चाताप करेंगे, अरे बारिश तो निकल गई बिना बात हिलाए। मैंने बारिश में भी योग किया है सर के साथ, पता है कैसे? सर बारिश आ गई तो फिर तुम तो योग नहीं कैसे नहीं करोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा? लोटा लेकर के पॉलीथीन में मोबाइल को पैक करके रखवाया गया और हमने बारिश में योग किया सर के साथ। और अभी बुजुर्ग हैं 80 से 85 साल की उम्र के, नया एक सेशन शुरू किया है, कौन सा धाम है वो, गोपालपुरा बाईपास से एक धाम बनाया हमने। तो वहां पे बुजुर्ग जो है गार्डन में गए हुए, तो गार्डन में बुजुर्ग थे 8-10, तो मैंने कहा बाबूजी आज आपको मैं क्लास लेता हूँ, बोले हाँ ले। तो उनको बैठाया मैंने कहा बारिश आ रही है, तो बोलो बारिश है कोई नहीं बैठेंगे। तो मैंने उनको उपमा दी थी महाराणा प्रताप की और इनकी राणा सांगा की, मैंने मजबूत हो आप लोग। तो वो वीडियो मेरे इस पे चैनल पे देखोगे तो आप मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे जाओगे, सक्सेस योगी के नाम से चैनल है, तो उनका वीडियो है। इसके अलावा आप लोगों को मुलाकात भी करा देंगे अपने लोगों से जो लोग बिछुड़ गए हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, फूट फूट के रोते हैं लोग। एक एक वीडियो देखना मेरा, आप मिलेगा उसमें। एक डीवाईएसपी है, उसके साइटिका था, ठीक हो गया। उसकी वाइफ जो है उसको माइग्रेन था, वो ठीक हो गया। एक हमारे अनिल जी बताएंगे, ये खुद ही वीडियो बना रहे हैं। अनिल जी आपकी क्या था? सर्वाइकल, कितने दिन में ठीक हुआ? नहीं, शुरू में जब आप मेरे पास आए थे ना, 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। क्या हो गया? पट्टा बांधते थे। अब देखिए मैं एक दो चीज बताऊंगा, काफी आपका बहुत महत्वपूर्ण समय है, माफी चाहूंगा टाइम ले लिया आपका, पर यहाँ आए तो कुछ ज्योति की तरफ से आप लेके जाएं, इसलिए बता रहा हूँ। सांस लेना बताता हूँ आपको। देखिए ज्योति, मेरी उंगली पकड़नी है आपको, हाथ आगे नहीं बढ़ाना है, हाथ भी खोलो, मैं उंगली आएगी टच करेगी, आपको पकड़ के रोकनी। लो खोलो हाथ, पकड़ो ना इसको, हाँ पकड़ो, हाथ आगे नहीं बढ़ाना है, पकड़ो। क्या हुआ? तो पकड़ो। क्यों पकड़ा इसने, बता सकता है कोई? क्यों पकड़ा बताओ? इसने बोलना सबको आता है, बोलो भाई। ये झिझकी तो आप हैं? मैं स्टॉप हो गया। अब आपको बताता हूं, आप सांस जो ले रहे हो चिड़िया की तरह सांस ले रहे हो, जरा सा लिया, देखो महसूस करो। आप अंदर रोक नहीं रहे तो आपको कहां जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल। वहां क्या कहेंगे? सर ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन है क्या? यही तो हो रहा था ना अभी कोरोना में। ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है आपको। वायुमंडल में कितना % ऑक्सीजन है? 17 से 18%। आपको इनहेल करना चाहिए 1.5 लीटर हवा, आप करते हो आधा लीटर हवा, 1/3 ले रहे हो, 6% लिए आपने। 6% में से भी तुरंत ली और निकाल दी, तो अंदर टच ही नहीं होने दिया उंगली की तरह, तो कंज्यूम कैसे होगी, काम कैसे आएगी? तो अब आपको सांस लेना बता रहा हूं मैं, पूरा सांस लेना है, एक बार देख लें। ये छाती बाहर, कंधा पीछे, ये और गर्दन लटका दें, सांस भर के रोकें। छाती बाहर, कंधा खींचो पीछे, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें बंद, होल्ड करो, रोको, क्षमता के साथ रोको। अब धीरे धीरे गर्दन सीधी करें, सांस छोड़ते जाएं। जब भी आपको थकान हो तो आप इस तरह से सांस भर के रोके, थकान आपकी दूर हो जाए। दूसरा, आपको स्विमिंग किसको आती है? स्विमिंग में वो जो करते हैं अपन, नॉर्मल करते हैं ब्रीदिंग को, कैसे करते हैं? अरे कैसे करते हैं? तरीका, रिलैक्स होने का तरीका मैं तो, आप बता सकते हैं? बबलिंग, आ जाओ बताओ, बबलिंग, खड़े हो जाओ यहाँ, देखो आप बबलिंग कैसे करते हैं, बताओ। अरे वो नीचे बाद में जाएंगे दादा, पहले ऊपर से सांस भरेंगे। देखिए पानी में हूं मैं, खड़ा हूं, यहां तक पानी है। जितनी देर रुका, फिर मुंह से हवा निकाली, बुलबुले उठेंगे, फिर खत्म होते ही रुका और खड़ा हुआ और सांस लिया, क्या आपकी थकान दूर हो जाएगी। तो मतलब क्या निकला? सांस भर के रोकना है। तो आपको दिन भर ये याद रखना है कि मुझे सांस भर के रोकना है, लंबा गहरा सांस लेना है, मुस्कुराहट हमेशा साथ रखनी है। ठीक है, अब क्या एंड करेंगे, मैं एक आपको पद्मासन करके दिखा देता हूं, कोई आसन, ताकि योगा सेंटर का पता लग जाए। योगा सेंटर ही है ये। ज्योति, कौन सा आसन करोगे सोच लो। कुछ नहीं होगा, रात को 12 बजे उठने का आसन हो जाना चाहिए। बात ठीक है।
गूगल क्लास चला रही, शर्म नहीं आ रही मेरी स्टूडेंटों के इस तरह की बात करती है। ये बड़े अच्छे कपड़े, इसको दिक्कत है, सॉफ्ट है कपड़े। ये देखिए ऐसे गुरु में इसलिए आप ऐसे हो। करता हूँ कोशिश। देखिए इसमें तरीका बता रहा हूँ। मैंने पहले ही कर रखा था, अच्छे से नहीं आया आपको मेरा। मैंने इसको नीचे किया, पहले इसको रखा, ठीक है, इसको रखा, दोबारा से करता हूँ। ये बैठ के, ये बैठ के, ठीक है, हमने ये हम इसे पढ़ना है और ये मैंने कर दिया। ये घूमने दोनों नीचे रहेंगे, उल्टा स्विंग और खुद से पकड़ेंगे, कमर सीधी रहेगी, चेहरे पे मुस्कुराहट, दोनों बंदे, ठीक है। तो कहते हैं बंद करना, कौन सा करोगी? पश्चिमोत्तान।